तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तर प्रदेश के कौशांबी की, क्योंकि कौशांबी में न सिर्फ गंगा बल्कि यमुना भी अब लगातार कहर बरपा रही है और गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने कौशांबी के निचले इलाके को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तराई क्षेत्र के लगभग 40 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांवों से लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीर कौशांबी की आपकी टीवी स्क्रीन पर तेजी से बढ़ता नदियों का जलस्तर अब इन इलाकों को परेशान कर रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। कौशांबी में यमुना के साथ ही गंगा का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल 24 घंटे से अगर गंगा की बात करें तो 36 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है, वहीं यमुना का 34 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ा है। गंगा की तराई की बात करें तो यहाँ तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो तराई इलाके के गांव हैं वो प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और स्वास्थ्य विभाग के साथ इस मामले में राजस्व विभाग व पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है। वहीं यमुना के तराई इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित करके तराई इलाके में नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी इस समय कौशांबी के कोखराज इलाके में है। मेरे सामने इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, गंगा की ये उफनाती धारा इस बात का संकेत दे रही है कि जिस प्रकार से पहाड़ों में हो रही तेज बारिश और बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद से गंगा के जलस्तर में ये भारी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर कौशांबी में 40 से ज्यादा गांव प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल दूसरी तरफ देखिए कि गंगा का पानी इतना तेजी से बढ़ रहा है, शायद यही वजह है कि जो आसपास का तराई के इलाका है वहां कटान शुरू हो गया। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा ये मेरे दाईं तरफ दिखाइए, देखिए यहाँ पे कटान शुरू हो चुका है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे ही कटान होना जो है वो आरंभ हो चुका है। अगर इसी तरह हालात बने रहे तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं कौशांबी में 40 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल बाढ़ से निपटने के लिए कौशांबी प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। थारा सिंह, इंडिया न्यूज, कौशांबी। के बीच दर्शकों आगे बढ़ेंगे और अब बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही हो और ये बारिश अब छत्तीसगढ़ के कई जिलों को परेशान कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नाले और नदियां हैं जो जबरदस्त उफान पर हैं, जिसके चलते इन इलाकों के लोग सीधे तौर पर अब आपको प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश के बीच अब लगातार बारिश इन इलाकों में परेशानियां पैदा कर रही है। यह तस्वीर बारिश के बाद खूंटी नाले की है, जिसका जलस्तर सामान्य के दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर आप टीवी स्क्रीन पर अपनी नजरों को दौड़ाएंगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर से ये नाला और इसका प्रवाह बहता हुआ नजर आएगा। चूतिया का यार, देखते देखते एकदम पलटी मार दिया। तो इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश का शुजालपुर, जहां पर जबरदस्त बारिश के बीच अब किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और तेज बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों के जरिए समझिए मध्य प्रदेश के शुजालपुर के हालात कैसे हैं, कितने ज्यादा मुश्किलों भरे हैं। किसानों और व्यापारियों के माथे पर चिंताओं की लकीरें हैं। आधा सावन बीतने के बाद भी कम वर्षा के कारण शुजालपुर की नेवज और जमधर नदी में पानी की धार नहीं चल पाई थी। बारिश के इस दौर से अब नदी नालों में पानी आने की उम्मीद है। शुजालपुर में इस सीजन में अब तक 324 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के बीच 486 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये तस्वीर थोड़ा सा अलग है। जो उसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसमें बाढ़ बारिश का हाहाकार था, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान और व्यापारी
कम बारिश होने को लेकर परेशान हैं, क्योंकि किसानों का ये धान का सीजन है। इस सीजन में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इन चुनौतियों से किसान कैसे निपटे, अपने खेतों तक पानी को कैसे पहुंचाएं, और जिसके चलते किसान और व्यापारी शुजालपुर के परेशान हैं। तो शुजालपुर